देखिए, ग्रुप की थ्योरम से स्टार्ट होने जा रही हैं। देखो, थ्योरम जब हम प्रूफ करेंगे ना और आप उनका प्रूफ देखेंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ बड़ा आसान, इसमें क्या है, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही आप किताब बंद करेंगे तो अंदर से लगेगा कि ऐसा ही क्यों हुआ। सुनिए ध्यान से, क्लास 6, 7, 8, 5th बोले आप बताते हैं 5th से स्टार्ट करते हैं। वहाँ आपने पढ़ा था कि अगर x + 2 = x + y है तो x कैंसिल हो जाएगा, पढ़ा था ना। वो यहाँ भी हम कर रहे हैं। लेकिन अगर x + 2 = y + x है तो x कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x लेफ्ट साइड में है, यहाँ x राइट साइड में है। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, इसको x + y लिखना पड़ेगा, y + x को x + y लिखना पड़ेगा और कहेंगे कॉम्यूटेटिव आपको फॉलो कर रहा है। ये नहीं, बात वही नहीं है। मैथमेटिक्स कहती है कि अगर 2 × x = y × 2 है तो ये प्री मल्टीप्लाई 2 से है, ये पोस्ट मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको आप काट नहीं सकते। पहले इसको पहले लाओ, इसको पहले लाओ, दोनों पहले होंगे तब कैंसिल होगा। ऐसा नहीं है कट जाए, ठीक है। दोनों बाद में कट जाएंगे, दोनों पहले हों या मतलब दोनों लेफ्ट साइड हों या दोनों राइट साइड हों, ठीक है। तो वो कैंसिलेशन लॉ कहता क्या है? ये कह रहा है कि इफ ABC आर 3 एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप G के 3 एलिमेंट्स हैं कोई ABC। जैसे हमने आपसे कहा कि ग्रुप के एलिमेंट हैं, फट से आप समझ गए कि ये 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, पढ़ा है ना। मतलब अगर A है तो इसका इनवर्स भी होगा, A इनवर्स, B है तो B इनवर्स भी होगा। तो कह रहे हैं अगर A बाइनरी C = B बाइनरी C है, यानी बाइनरी का मतलब ये प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लाई हो सकता है, जो भी ऑपरेशन यहाँ पर हो। तो ये A के बाद में C है और B के बाद में C है, दोनों राइट साइड में है ना C, तो C कैंसिल हो जाएंगे, A = B हो जाएगा। इसको कहते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। और अगर C बाइनरी A = C बाइनरी B है, यानी A के लेफ्ट में C है और B के लेफ्ट में C है, तभी C कैंसिल हो जाएंगे और A = B होगा। इसे प्रूफ करना है, हाँ कैंसिल हो गया। इसको प्रूफ करना है कैंसिल हुआ कैसे। देखो प्रूफ, पहला पार्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं। सावधान, आपको साफ साफ दिख रहा है कि C को कैंसिल करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं एज C बिलोंग्स टू G है, C G को बिलोंग करता है, समझ लीजिए, बाद में करिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं कह सकता हूं कि C इनवर्स भी G को बिलोंग करेगा? क्योंकि C जो है ग्रुप को बिलोंग करता है और ग्रुप कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट उसको बिलोंग करेगा तो उसका इनवर्स भी उसमें होगा, उसकी आइडेंटिटी भी होगी, तो बात की बात है, ठीक है। देन जरा देखिए ध्यान से, A बाइनरी C = B बाइनरी C है। अब हम क्या करेंगे, इसमें C इनवर्स को ऑपरेट करेंगे। अब यूं कहिए C इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे कह दो, चाहे C इनवर्स को प्लस करेंगे। कहाँ ऑपरेट करेंगे? C के पास। इसको हम A बाइनरी C, इसके बाद में बाइनरी C इनवर्स कर दें इधर भी, और B बाइनरी C इनवर्स इधर भी कर सकते हैं, दोनों तो ऑपरेट कर सकते हैं। या यूं कहिए मैंने C इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, C इनवर्स प्लस कर दिया। इस C इनवर्स का मतलब 1/C नहीं होता है। जो भी ऑपरेशन है उसका, अगर प्लस ऑपरेशन है तो C का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -C है। तो जो भी ऑपरेशन है उसका इनवर्स ये है। अच्छा, हम C और C इनवर्स को एक साथ लिखना चाहते हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ A बाइनरी C इनवर्स, इसको एक साथ लिख दिया, = B बाइनरी C इनवर्स, एक साथ लिख सकते हैं। यानी किस नियम से? कोई नियम होगा ना, ऐसे लिख देंगे आप, एसोसिएटिविटी। यानी यहाँ ऐसे कैसे लिखा गया? एसोसिएटिविटी का रूल है, लिखना पड़ेगा आपको, रीजन क्या है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इसको आपने पोस्ट मल्टीप्लाई किया है, पोस्ट ऑपरेट किया, मल्टीप्लाई हम नहीं कहेंगे, तो दोनों पोस्ट कर सकते हैं। इसमें पहले इसमें बाद में नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये क्या है? C बाइनरी C इनवर्स क्या है? C बाइनरी C इनवर्स क्या है? कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ जब ऑपरेट करता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। पढ़ के आया करिए भाई,
हमने आपसे कहा कि अगर यहाँ पर ऑपरेशन प्लस का होता, ठीक है, तो सी का जो एडिटिव इनवर्स होता वो माइनस सी होता। ये इनवर्स का मतलब ये 1/c नहीं है, जो भी ऑपरेशन है उसका इनवर्स। अगर एडिशन का ये ऑपरेशन होता, सी का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस सी होता। तो जब सी और माइनस सी के साथ ये ऑपरेशन लगता तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलती 0, ये ई होगा ना। तो यानी कि यहाँ पर ये ए बाइनरी ई लिखा जाएगा और ये बी बाइनरी ई लिखा जाएगा। क्यों? क्यों? एज सी बाइनरी सी इनवर्स ई होता है। अच्छा, किसी के साथ ई ऑपरेट करता है तो क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट का अगर ऑपरेशन ए के साथ होता है तो रिजल्ट क्या मिलता है आपको? क्या पूछ रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं? नाम उसका कुछ नहीं है, यही मिलता है आपको। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन में 0 बताया गया था और कहा गया था किसी भी नंबर में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस हो जाएगा तो वही रिजल्ट आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती थी, किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा नंबर। और यहाँ पर जो भी ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के हिसाब से आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, तो ए के साथ ई का अगर ऑपरेशन होगा तो वैल्यू ए ही रहेगी, यानी ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी। ठीक, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका लेफ्ट कैंसलेशन ला है। करिए। तो ये हमने राइट कैंसलेशन ला, RCL लिख रहा है, उसे कोई शॉर्टकट ऐसे लिखा नहीं जाता है। ये राइट कैंसलेशन ला हमने प्रूफ किया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड कैंसलेशन ला के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेफ्ट कैंसलेशन अगर हम आपसे कहें कि आप प्रूफ करिए तो कोई दिक्कत? कर लेंगे। सेकेंड पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। लेफ्ट कैंसलेशन ला, LCL, ये फुल फॉर्म लिखा नहीं जाता है लेकिन आप लिख दीजिए, सुनो ध्यान से। थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट, एज C बिलोंग्स टू G इंप्लाइज C इनवर्स बिलोंग्स टू G, मतलब जिसको हटाना है उसका इनवर्स हम लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन में ये C ही आ जाए, हो सकता है यहाँ पर AB हो, यहाँ पर CB हो, B कैंसिल करना हो। अगर B कैंसिल करना है तो B के साथ B इनवर्स को ऑपरेट करना पड़ेगा। एंड दिया क्या है? C बाइनरी A इज इक्वल टू C बाइनरी B, तो आप प्री ऑपरेटिंग कर देंगे। प्री ऑपरेटिंग का मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ? अगर प्लस का ऑपरेशन है तो प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई का है तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको C इनवर्स बाइनरी C बाइनरी A इज इक्वल टू C इनवर्स बाइनरी C बाइनरी B। कोई दिक्कत? अब किसको किसको साथ लिखेंगे? C इनवर्स बाइनरी C को एक साथ लिखेंगे, A को अलग कर देंगे, C इनवर्स बाइनरी C एक साथ लिखेंगे, B को अलग कर देंगे। और रूल क्या लगेगा यहाँ पर? SO CAT VT, रेडी? समझ जाना। और C बाइनरी C क्या होगा? C इनवर्स बाइनरी C क्या होगा? E, तो यह आएगा E बाइनरी A इज इक्वल टू E बाइनरी B। यहाँ लिखेंगे एज C इनवर्स बाइनरी C इज इक्वल टू E। और आप जानते हैं E का किसी के साथ ऑपरेट होता है तो वैल्यू चेंज नहीं होती है, A इज इक्वल टू B, हैंस प्रूव्ड द सेकेंड पार्ट आल्सो। तो दिस लॉ इज नोन एज कैंसलेशन लॉ इन द केस ऑफ ग्रुप। समझ आ गई बात? नोट करिए।